थोड़ी देर बाद 7 दिन जब पूरे हुए, 7 दिन 7 रात्रि बाद श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, जो चाहें जैसा चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को दंड नहीं दिया और कहा कि बस ईर्षा निवृत्त होकर के और अभिमान निवृत्त होकर के स्वर्ग पर शासन करो, जाओ। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार गोविंद किया। भगवान का नाम गोविंद गायों ने रखा है। कहो गोविंद। गोविंद। गो माने इंद्रियां। ध्यान से सुनिए, आगे वाले सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। सब लोग इधर देखो, बातचीत नहीं करो। गो माने इंद्रियां। गौ किसको कहते हैं? इंद्रियों को। 10 इंद्रियां हैं शरीर में, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय आदि आदि। इन इंद्रियों की विंद यानी कि जो रक्षा करते हैं, कभी इनको जो पतन नहीं होने देते, उनको गोविंद कहते हैं। गौ माने गोपालक भी है, पर हम मानवों की दृष्टि में गौ माने इंद्रियां, इंद्रियों के पालक जो हैं, इंद्रियों के रक्षक जो हैं, वो गोविंद है। एक बात हमारी ध्यान से सुनिए बंधुओं, इंद्रिय सुख जिन वस्तुओं में मिलता है, जैसे नेत्रों को सौंदर्य देखने में सुख मिलता है, कानों को कुछ सुनने में सुख मिलता है, नासिका को सुंदर सुगंधी से सुख मिलता है, और त्वचा को स्पर्श में सुख प्राप्त होता है, परंतु तृप्ति तो हमको कभी भी नहीं होती। जीव से चाहे जितना भी रस का उपभोग कर लें, पर इस जीव को कभी तृप्ति तो नहीं होती। नेत्रों से चाहे कितना भी दृश्य देख लें, नेत्रों को तृप्ति तो नहीं होती। कानों से चाहे कुछ भी सुन लें, कान तृप्त अतृप्त से ही रहते हैं। तृप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब जो वस्तु हम दे रहे हैं वो ये मांग नहीं रहे हैं, या इनकी वो है नहीं। सीधी बात, आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, एक दवाई ले ली, 5 दिन खा लिया, नहीं ठीक हुए। दूसरी दवाई ली, 5 दिन खाया, नहीं ठीक हुए। तीसरी दवाई दी, 5 दिन खाए, तब भी ठीक नहीं हुए। 15 दिन यदि जुकाम को हो जाए और दवाइयों से आप ठीक नहीं हो रहे, तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो रोग कोई और बन चुका है, या फिर जो दवाई लेनी चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो। हमारी इंद्रियों को तृप्ति कब मिल रही है? सुंदर रूप दिखा दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। देख लो, कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 दिन होगा, ऊब जाओगे, नहीं अच्छा लगेगा। पूरन पूरी खवा दो, जीव को इच्छा हो रही है, 1 खा लो, 1.5 खा लो, 2 खा लो, नहीं 1 ही बहुत है। लेकिन 2 खाने के बाद में क्या होगा? अरे भाई बस, अब बहुत मीठा मीठा हो गया, ऐसा लग रहा है कि शरीर में रक्त की जगह मिश्री घूम रही है क्या। इतना मीठा हो गया है। इसका मतलब क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मैं आपको नहीं डांट रहा हूं, मैं खुद से भी कहता हूं, वो इंद्रिय की उचित औषधि है ही नहीं, इसलिए बार बार लेते रहते हैं, फिर भी इंद्रियां शांत नहीं होती। लेकिन कृष्णौषधि ऐसी है, नेत्रों को दर्शन के रूप में दे दी जाए, कानों को श्रवण के रूप में दे दी जाए, जिह्वा को प्रसाद के रूप में दे दी जाए, नासिका को चरण गंध के रूप में दे दी जाए, हाथों को स्पर्श के रूप में, हाथों को करताल के रूप में, चरणों को परिक्रमा के रूप में, नृत्य के रूप में दे दी जाए, तो अत्यंत शांति, तृप्ति भले ही ना मिल रही हो, लेकिन शांति का अनुभव होता है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे आप लोग संसारी चर्चा नहीं सुन सकते एक मंच पर खड़े होके। जब हम लोग बंबई के बड़े बड़े उनसे मिलते हैं, आधुनिक अभिनेता आदि, या फिर कवित्व पढ़ने वाले कवि आदि, या फिर डायरेक्टर आदि, तो पूछते हैं, महाराज जी कितनी देर की कथा होती है? 1.5 घंटा। मैंने कहा हाँ 1.5 घंटा। 4 घंटे होती, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा। बोले 4 घंटे कौन सुनता है? मैंने कहा ये वो बातें नहीं है जो पिक्चरों में होती है, ये वो बातें नहीं है जो मोटिवेशनल हो, आधा घंटा में हो गई पूरी।
मैंने कहा बैठ के देखिए तो अनुभव होगा आपको। 4 घंटा निकलने के बाद आप घड़ी देख के आश्चर्य में भी कर सकते हैं कि निकल गए 4 घंटे। क्यों? ये भगवत प्रसाद है, और भगवत प्रसाद शांति देता है, और शांति से ही स्थिरता आती है। व्यक्ति अस्थिर क्यों रहता है? क्योंकि शांति नहीं है। सुख तो है, शांति नहीं। हमारी आपकी स्थिति ऐसी होगी बंधुओं, हमें सुख चाहिए और उसके चक्कर में हम शांति का त्याग कर देते हैं। पर एक बात बड़ी अच्छी है, सुख शांति नाम एक साथ लिया जाता है, पर दोनों की प्राप्ति का तरीका अलग है। सुख मिलता है बहुत इकट्ठा करने से, और शांति मिलती है बहुत त्याग करने से। समझ में आई बात? सुख कैसे मिलता है? घर बना लो, सुख मिलेगा। घर तो बन गया, सब्जी लेने के लिए पैदल जाना पड़ता, बाइक खरीद लो, सुख मिलेगा। अब घर आ गया, घर में बाइक भी आ गई। पत्नी बोली आप तो चले जाते हो, मेरे लिए भी, तो उसके लिए स्कूटी आ गई, एक बाइक आ गई, स्कूटी आ गई, घर आ गया। किस लिए हो रहा था? सुख मिलेगा। अब भाई हम 2 ही हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, तीसरा लाला आ गया। अब तो और ज्यादा दिक्कत होने लगी, धूप बहुत पड़ती है, बाइक स्कूटी पे इसको लेके कहां जाएंगे, एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आओ, सुख मिलेगा। 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अब उसके बाद भैया की बहन भी आ गई। अब भाई सब ठीक है, इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके पास में स्कूल खोजो, ये करो। पर उसके बाद में अब लगा नहीं, छोटी गाड़ी में काम नहीं, बड़ी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी ले ली। छोटा घर पड़ रहा है, बड़ा घर ले लो, बड़ा घर ले लिया, और बड़ा घर ले लो, और बड़ा ले लिया। उसमें लोन भी होना चाहिए, पीछे स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। अब मुझसे काम नहीं होता, 10-5 नौकर लाओ घर में, नौकर आ गए। सब किसके लिए हो रहे थे? सुख के लिए। लेकिन इतना सब कुछ बना के, 10-5 नौकर रख के, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के, भीतर क्या चल रहा है? बीपी की गोली खा रहे हैं। छिलके की दाल से रूखी रोटी, घी नहीं लगा सकते, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल हो गया है, मना किया है। कहां गया वो सुख जिसके लिए शुरू कर दी है पूरी यात्रा आपने? लेकिन यही यात्रा यदि शांति के लिए शुरू की होती, मुझे शांति चाहिए। हम लोगों को पहाड़ों में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को समुद्र के तट पर सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वहां शांति है। हम लोगों को नदी के किनारे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शांति है। हम फिर भी नहीं समझ पाते कि ये शांति ही हमारी डेस्टिनेशन थी, सुख नहीं था। सुख के लिए इतना सब जी लिया, पूरा जीवन निकाल दिया, वही नहीं मिला। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा। सुख के लिए सब भाग रहे, सुख ही नहीं मिलता। आप कहोगे महाराज जी फिर क्या करें? तो नेत्रों को सुख कैसे दे रहे थे? रूप दिखा करके। रूप देखना है तो विठोबा का देखना शुरू करो। अब इन नेत्रों को कहो, ये क्या संसार के गोरी चमड़ी देखता है? क्या संसार के सुंदर नेत्र देखता है? क्या संसार के सुंदर सुंदर आकृतियां देखने में? देखना है तो विठोबा को देखना है। अब इन्हीं को देखना है। विठोबा को देखेंगे, जगन्नाथ को देखेंगे, द्वारिकानाथ को देखेंगे, राधा रमन। आहा, हमारे श्री राधा रमन लाल कितने सुंदर है। अभी इस वक्त मतलब हर महीने 2 महीने में सेवाएं बदलती रहती है ना राधा रमन जी में। हमारी बड़ी बहन जी की भी सेवा आती है। सबसे बड़ी बहन वो भी राधा रमन गोस्वामी है, श्री अनुराग गोस्वामी, पद्मनाभ गोस्वामी जी उनके घर में है। उनकी सेवा भी अभी मई में आने वाली, अधिक मास। अभी जिनकी सेवा चल रही है पूज्य श्री मनमाधव गौड़ेश्वर श्री पुष्पांग गोस्वामी जी, उनका नाम मैं आज इसलिए मंच से ले रहा हूं 10 वर्ष में पहली बार कि राधा रमन जी से मुझे बहुत प्रेम है। पर इस वक्त जिन गोस्वामी जी की सेवा चल रही है ना, उनकी सेवा में राधा रमन जी इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। आप लोग अभी चेक कर लीजिएगा, कहीं भी चित्र जो अभी लेटेस्ट चित्र हो राधा रमन जी के, अद्भुत होंगे। श्रृंगार सुख देखो, मुखमंडल देखो, तिलक स्वरूप देखो, अद्भुत लगते हैं। मानो ऐसा लगता है, एक तो होता है कि श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार बहुत अच्छा है, पर श्रृंगार देख करके लगा कि श्रृंगार भी आनंदित हो रहा है कि मैं इनके पास आया हूं, इनकी सेवा में आया हूं। ऐसी मतलब अगर कोई बहुत सेवा करते हैं ना अपने ठाकुर जी की, और वो लोग ये सोचते हैं कि सेवा ऐसी कैसे करें कि ठाकुर जी को सुख मिले, तो अभी के दिनों में आजकल जो राधा रमन जी की सेवा चल रही है, अभी श्रृंगार का दर्शन करो, ऐसी सेवा होनी चाहिए। पता क्या लगता है? ठाकुर जी रिलैक्स्ड लगते हैं बिल्कुल।
आज सुबह का श्रृंगार देखा तो हमारे राधारमण जी ऐसा तिरुपति बालाजी जैसा मुकुट बहुत कम पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुकुट पान की आकृति का मुकुट ज्यादा धारण होता है या पाग धारण होती है। ये जो पंढरीनाथ पहनते हैं या तिरुपति बालाजी जो ऐसा पूरा मुकुट यहाँ पहनते हैं, ऐसा मुकुट कम पहनते। आज वो वाला मुकुट था और उस मुकुट में भी श्री लाल जी इतने आराम, इतने रिलैक्स्ड लग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि सेवक केवल श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता, सेवक केवल ठाकुर जी को सजाने के लिए नहीं बैठा है। उसके मन में यह है कि लाल जी को जो सुख मिलेगा मैं वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो लाल जी करेंगे वो मुझे भाएगा और लाल जी को जो प्रिय मैं वो उनको धराऊं। ऐसी सेवा। तो शांति कैसे मिलेगी? नेत्रों को दुनिया को खूब दिखा लिया, अच्छा खासा समय निकल चुका है यहां बैठे लोगों का। 20 साल देख लिया दुनिया को, 28 साल देख लिया, 30 साल देख लिया, 35 साल देख लिया, 50 साल दुनिया को देख लिया ना, नहीं मिलाना सुख। अब मेरे कहे से कल से ठाकुर जी को दो। देखेंगे तो विठोबा को, सुनेंगे तो विठोबा को, सुगंधी लेंगे तो विठोबा के चरणों की, प्रसाद पाएंगे तो उनका। अपने जीवन की हर गतिविधि उनको देके देखिए। 1 साल बाद में फिर आ रहा हूं यहां पर, 1 साल देके देखो। हो सकता है सुख ना मिले, लेकिन पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति का अनुभव होगा। और शांति में सुख नहीं होता, शांति में आनंद मिलता है। एक एडिक्शन की तरह हो जाता है, ऐसा लगने लगता है बस अब ये चलता रहे, ये खत्म ना हो, इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति हो जाएगी। 1 वर्ष देके देखिए ठाकुर जी को, अपनी उम्र चुन लीजिए कितने साल के हो, इतना दे लिया ना संसार को, अब 1 साल, बस 1 साल ठाकुर जी को ही दो, बस और कुछ नहीं, केवल बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल। और फिर क्या है आगे? आप सुनाएंगे थोड़ा सा, 2 पंक्ति सुनाएंगे? बहुत अच्छा अभंग, जब मैं पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाता था तो वहां मुझे सुनाते थे। आइए यहाँ आ जाओ, ये लो, यही वाला सुनाइएगा, बोलावा विठ्ठल। मुझे भी याद करना है। हाँ? बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भावे, जीव भावे, करावा विठ्ठल, जीव भावे, जीव भावे, बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल। बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, पहावा, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भावे। वैसे तो हमारा ये अंतिम जन्म है, लेकिन यदि किसी कारण से पुनर्जन्म हुआ तो 2 ही स्थान है, या तो वृंदावन या पंढरपुर। और वहां भी हम ठाकुर जी से चाहेंगे कि वैसे तो वृंदावन में ही होगा, नहीं मानेंगे ठाकुर जी, ब्रज में ही देंगे, लेकिन अगर बाय चांस पंढरपुर में हो तो हमको ठाकुर जी राग सेवा दें और ये सारे अभंग बस पंढरीनाथ के सामने बैठे बैठे उनको सुनावें और कुछ नहीं। श्री ठाकुर जी जितनी मेहनत करवानी है शरीर से इस जन्म में करवा लें, यहां भगाओ वहां भगाओ इधर ले जाओ, अगले जन्म में तो अगर वैकुंठ भी मिले तो मैं तो कहता हूं कि नाथ वैकुंठ में भी एक व्यासपीठ दे देना और आप सामने शेषनाग पर पौड़े रहना और बस एक जगह बैठ के ना आप उठना ना हम उठेंगे, कथा सुनाएंगे, अभंग सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, बस वो बैठे रहें और हम सुनाते रहें।
अभी जितना हो श्रम कर लें, अगले इस जन्म के बाद तो आराम करना है, ठाकुर जी का कीर्तन करना है, आराम करना है। इसका अर्थ यही है ना कि बोलो तो विठ्ठल है, पहावा मतलब अच्छा, देखो तो विठ्ठल, और फिर करावा विठ्ठल। अरे तो मैं तो सही विषय पे उठाया ना अभंग, यही विषय चल रहा था ना। देखो तो विठ्ठल को, सुनो तो विठ्ठल को, करो तो जो कर रहे हो सब विठोबा के लिए। जीव भावे मतलब अच्छा आत्म सुख के लिए, हाँ आत्म शांति के लिए यदि करना है तो यही करो। और 1 वर्ष करके देखिए, आपको शांति, अब पायो परम विश्राम, इतना सुख मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी चित्त को कि लगेगा बस अब यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। करके देख लिया ना संसार के लिए कितना कुछ, नहीं पाया ना कुछ भी हाथ में, तो अब आइए विठोबा के चरणों में, अब करके देखो। यहां पर हमारे गौरवा काका, संत श्री तुकाराम जी महाराज, जनाबाई, इन सब भक्तों के चरित्र से क्या अनुभूति मिली। इन्होंने सबने शांति का पथ चुना। सुख भले ही नहीं दिखता है, आप इनका चरित्र देखेंगे तो वहां सुख का अनुभव नहीं होता है, शांति का अनुभव होता है। ज्ञानेश्वर माउली, उनके पूज्य पिताजी श्री विठल दास जी पंढरपुर में रहते थे और वो पूर्ण रूपेण विरक्त होना चाह रहे थे, बस कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, विठोबा के ही रहना है। अब देखो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन विठल देंगे तो अस्वीकार नहीं है, विठल देंगे तो स्वीकार है। हम अपनी तरफ से कोई इच्छा प्रकट नहीं कर रहे हैं, विठोबा देना चाह रहे हैं तो वो देंगे तो प्रसाद ही होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी घर गृहस्थी बढ़े, बिल्कुल विरक्त होकर के रह रहे थे। तब माता पिता की आज्ञा हुई कि नहीं विवाह करो, और तब रुक्मणी बाई जी के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर चरित्र है उन श्री ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी का। बंधुओं देखो एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भक्त बालक माता पिता नहीं बनाते हैं, माता पिता का आचरण यदि शुद्ध होता है तो आकाश से ठाकुर जी ही वैष्णव बालक को भेजते हैं। इसलिए जितने भी युवा यहां बैठे हैं जिनका अभी अभी ब्याह हुआ है या होने वाला है, अपना आचरण इतना शुद्ध रखिएगा दोनों जन कि किसी भक्त को ही आपके यहां आना पड़े। आप चाह करके उसको भक्त नहीं बना सकते, नहीं तो हर घर में दादी दादा नानी नाना माता पिता अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रटाते हैं, गायत्री मंत्र रटाते हैं, श्लोक रटाते हैं। 16 साल का वही बालक बड़ा होकर के कथाओं का निंदा करने लगता है, भगवान का मजाक उड़ाने लगता है, ठाकुर जी के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। क्यों? आप भक्त का निर्माण नहीं कर सकते। आप बालक को संस्कारी बना सकते हो, विद्वान बना सकते हो, पढ़ा लिखा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, पर भक्त तो ठाकुर जी बना के भेजते हैं उसको। इसलिए माता पिता का आचरण ऐसा हो। आकाश मार्ग में अनेक दिव्य आत्माएं घूम रही हैं भारत के, कि कोई ऐसे माता पिता हमको मिले जिनके यहां हम जन्म लेकर के जाएं और भक्ति का प्रचार करें। सब लोग ध्यान से देखिए, इधर देखिए, सुनिए कथा। तो विठल दास जी, उनका विवाह रुक्मणी बाई जी के साथ में हुआ। आप दोनों एक भवन में रहते थे और बड़ा अकिंचन निष्किंचन जीवन जी रहे थे, मतलब ब्याह के बाद भी ब्रह्मचारी ही थे। एक दिन जिस भवन में आप रहते थे वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा निकल के आया, और उस नाग नागिन को देख करके श्री विठल दास जी ने प्रणाम किया। तो उन नाग देवता ने कहा कि ये जिस घर में आप रहते हो ये हमारा स्थान है, इसके नीचे हम लोग रहते हैं। तो ये बात सुनते ही श्री विठल दास जी ने अपनी पत्नी को कहा चलो यहां से, ये हमारा घर नहीं। इतने जिस घर में जन्म हुआ, जिस घर में रहे पले बड़े, नाग देवता की एक बात सुनकर के तुरंत छोड़ दिया। जैसे ही जाने लगे तो नागदेव इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि आप कितने निष्किंचन हो, हमारी एक बात कहती आप जा रहे हो, अब हम आपको एक आश्वासन देते हैं। बोले क्या? हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप यहीं रहो, हमें अच्छा लगेगा आप यहीं रहो, और हमारी जितनी धन संपत्ति जो भी हमारे पास नाग रक्षा करते हैं हम आपको देते हैं। खूब वैभव हो गया, संपत्ति हो गई, खूब सब हो गया। तो विठल दास जी ने सोचा इतनी संपत्ति आ गई,
इतना गड़ा हुआ धन मिला, इसका क्या करें? एक बात और बताऊं बंधुओं, पड़ा हुआ गड़ा हुआ धन यदि कभी मिल जाए, अपने प्रयोग में मत ले लेना, चाहे वो खरबों की तादाद में क्यों ना हो, उसको सेवा में लगा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है, एक आध हमारे परिचित के भी, उनके यहां भी ऐसा हुआ, उनको भी मैंने यही राय दी थी, इसको अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। संत सेवा में, भगवत सेवा में, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बनवा दो, कोई अनाथ बालकों के लिए कुछ सेवा करवा दो, गरीब लोगों के लिए कुछ, अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। वही किया ज्ञानेश्वर माउली के पूज्य पिताजी, जिन्होंने महाराष्ट्र से भक्ति की ऐसी अलख जगाई। उनके माता पिता कैसे, ये सुनिए, इतना धन संपत्ति मिली, उससे संत सेवा करनी प्रारंभ कर दी, खूब संत सेवा की। सब लोग उन्हीं के यहां आते थे। अब तो प्रचलित हो गया था कि वहां यदि जा रहे हो तो उनके घर पे सेवा मिल जाएगी आपको, खूब संत सेवा करते। एक बार एक महापुरुष आए और वो आकर के बोले, मुझे ना अन्न चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, मैं 2-3 महीना केवल हवा पी के रहूंगा। तो इनके विठल दास जी उनको देखते थे, वो हवा पी के ही रहे 3 महीने तक। प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप में इतनी योग्यता कैसे आई, आप हवा पी के कैसे रहते हैं? बोले सब मेरे सदगुरुदेव की कृपा। बोले आपके गुरुदेव कौन है? बोले काशी में गंगा तट पर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, उन्हीं की कृपा है, और अब मैं वहीं जा रहा हूं। तो विठल दास जी बोले मैं भी चलूंगा, मुझे भी उन्हीं गुरु जी के पास जाना है। और आप पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी घर पर रह गई। उन्होंने पूछा कब तक आओगे? बोले पता नहीं देवी, अब तुम ध्यान रखो अपना, हम तो जा रहे हैं। नव गृहस्थी हैं, ब्याह हुआ है कुछ दिन पहले ही, नए नए अभी सब जीवन प्रारंभ हुआ, पत्नी को छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो साधु महात्मा आया था, उसके अगल बगल में एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का मानो राजकुमार बालक चल रहे हों। तो विठल दास जी ने पूछा, हे महाराज जी, ये आपके बगल में ये 2 राजकुमार कौन है? तो वो राजकुमार भी हंसने लगे और वो महापुरुष भी हंसने लगे। और तभी इनके मन में आया, मानो जैसे ये बीच में जो खड़े हैं महात्मा, ये विश्वामित्र हैं, और इनके एक तरफ राघव जी हैं और एक तरफ लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा, बोले आप यही तो नहीं है? तुरंत प्रसन्न होकर उन्होंने आशीष दिया। बोले कि आप अपने रूप को नहीं पहचान पा रहे, आप भी त्रेता के राजा जनक हैं, श्री जानकी जी के पिताजी, श्री राघव जी के ससुर जी। आपका ये पुनः अवतार हुआ है कलयुग में। ये दर्शन करके तो आप तुरंत मूर्छित होकर के वहां गिर पड़े, और वो संत और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अंतर ध्यान हो गए। आपको जब होश आया तो आप दौड़ करके काशी गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे सन्यास दीक्षा दो। सन्यास दीक्षा का एक नियम है, अगर ब्याह नहीं हुआ है तो मां और पिता की आज्ञा होनी चाहिए तो ही सन्यास दीक्षा मिलती है, और विवाह यदि हो गया है तो पत्नी की आज्ञा होनी चाहिए। पत्नी अगर कह दे कि आप सन्यास ले लीजिए तो सन्यास हो सकता है। कितने भी गुरु दीक्षा दे दें, कितने भी आप विरक्त हो जाओ, पत्नी ने अगर मना कर दिया कि सन्यास दीक्षा नहीं लेनी है तो आप सन्यासी हो ही नहीं सकते। इन्होंने जाकर के रामानंदाचार्य जी से कह दिया कि मुझे सन्यास दीक्षा दो। ना रामानंदाचार्य जी ने पूछा, ना इन्होंने बताया कि इनका ब्याह हो चुका है, उन्होंने इनको दीक्षा दे दी। अब ये उन्हीं के साथ रहने लगे बिल्कुल विरक्त भाव से। इनका नाम भी बदल गया, सन्यास का नाम कुछ और हुआ। रामानंदाचार्य जी ने संकल्प लिया, अब हम भारत तीर्थ भ्रमण पर जाएंगे। आप उनके साथ ही रहते थे और बस 24 घंटे हरिस्मरण, क्योंकि इसी के लिए वो जन्मे थे। भ्रमण करते 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 जब आप पंढरपुर आए, पंढरपुर के आगे जब आप अपने गांव पहुंचे, संभवतः आलंदी में ज्ञानेश्वर माउली का स्थान, या पैठण के पास में कोई गांव है, आपे हाँ, पैठण के पास में गांव। वहां जब रामानंदाचार्य जी पहुंचे तो इनको पता तो था कि ये मेरा गांव है। आप रामानंदाचार्य जी से बोले चलें आगे रुकेंगे, तो पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या है, बोले आज यहीं रुकेंगे। रात्रि वहीं रुके। सुबह पूरे गांव के लोग दर्शन करने आए और उनमें श्री विठल दास जी की पत्नी भी आई। विठल दास जी तो भाई सन्यास के बाद आप माता पिता को माता पिता भी नहीं बोल सकते।
आपको सन्यास अगर होता है तो सन्यास के बाद ऐसा बोलना पड़ता है, ये हमारे शरीर के पिता हैं, मेरे पिता हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। मेरे शरीर के पिता हैं, मैं तो आत्मा हूं। सन्यास का ये स्वरूप है, ये मेरे शरीर की पत्नी है, ऐसा बोलते हैं। तो विठलदास जी को तो कोई ऐसा ममत्व भी नहीं था पत्नी के प्रति, और कुछ हुआ भी नहीं। आप तो आंख बंद करके बैठे थे। इनकी पत्नी को भी ऐसा नहीं था कि मैं जाऊं जाके बोलूं कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, कुछ नहीं। पूरा गांव दर्शन करने आया था रामानंदाचार्य जी के, तो वो भी आई। उनको तो पता भी नहीं था कि विठलदास जी इनके साथ हैं। आपने जैसे ही जाकर के रामानंदाचार्य जी को प्रणाम किया, इनकी पत्नी ने, तो रामानंदाचार्य जी के मुख से अब देखा सौभाग्य के चिन्ह हैं। अभी ज्यादा समय ब्याह को हुआ नहीं होगा, 3-4 साल का ही हुआ होगा। उन्होंने सीधे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रुक्मणी बाई थोड़ी मंद मुस्काई और रामानंदाचार्य जी की ओर देख के बोली, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो घटे, जो फलीभूत हो, क्योंकि आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो कभी फलीभूत नहीं होगा। मेरा विवाह तो हुआ है, मैं सौभाग्य का चिन्ह धारण करती हूं, पर मेरे पति मेरे पास नहीं है। रामानंदाचार्य जी पूछ बैठे, कहां है पति? अब बोलने में तो मुझे संकोच है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं बता देती हूं। बोले क्या? आपके बगल में जो सन्यासी जी बैठे हैं, यही मेरे पति। रामानंदाचार्य जी ने कहा, अरे आपका विवाह हो चुका था? तो नेत्रों में आंसू भर आए। गुरुदेव, हमारी दीक्षा इतनी जल्दी जल्दी हुई, मैंने जाके बस निवेदन किया, भावुकता में मैं था, आपने भी दीक्षा दे दी, ना आपने पूछा ना मैं बता पाया। ये तो गलत। पत्नी की बिना आज्ञा की दीक्षा कैसे? सन्यास की वो भी। वैसे तो नियम नहीं है कि सन्यास से दोबारा गृहस्थ में जा सके, लेकिन हम रामानंदाचार्य हैं, इतनी क्षमता तो ठाकुर जी ने हमको दी है। हमारा आशीर्वाद फलेगा और आप वापस गृहस्थ में प्रवेश करो। तो आप रोने लगे, नाथ मुझे संसार के विषादों में नहीं फंसना है, मैं फंसता चला जाऊंगा। बोले कि यदि गृहस्थ में जाके संतान भगवत भक्त हुई तो? यदि गृहस्थ में जाकर के भगवान के भगवत भक्त और पूरे पूरे भारत का, पूरे विश्व का भक्ति रूप में काया पलट करने वाली संतान यदि तुम्हारे यहां हुई तो भी नहीं जाओगे? मेरा आशीर्वाद है, आपके घर एक दिव्य बालक का जन्म होगा। ऐसे भक्ति का प्रचार करने वाले बालक होंगे जिनका आश्रय लेकर के अनेक भक्त हो जाएंगे। और तब सन्यास के बाद वे पुनः गृहस्थ में गए और 4 संतान जो कही थी, श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानदेव जी मतलब ज्ञानेश्वर जी, श्री सोपान जी और श्री मुक्ताबाई, ये 4 संतानों का उनके यहां जन्म हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र का स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में इतना पवित्र कर दिया। आज पूरे विश्व में संत श्री तुकाराम जी की चर्चा होती है, नामदेव जी की चर्चा होती है, जनाबाई की चर्चा होती है, पंढरीनाथ के भक्तों की चर्चा होती है, पर इस भक्ति का प्रवाह करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर माऊली, श्री शिव स्वरूप श्री निवृत्तिनाथ जी, ऐसे महाभागवत हुए। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था आपको, ये पूरा प्रसंग मैंने क्यों सुना? मैं अब आजकल भक्तमाल में श्री ज्ञानेश्वर जी का चरित्र ही पढ़ रहा था, तो आज ही पढ़ा मैंने ये भाव। और भक्तों के भी जो जो चरित्र हैं वो जो महाराष्ट्र के रोज पढ़ता हूं, तो अभी आज इन्हीं का पढ़ रहा था, इसलिए अचानक भाव आया। और फिर ये बताना भी चाहता हूं आज के युवा माता पिताओं को कि आप अपना जीवन संयमित कर लीजिए, अपना जीवन इतना पवित्र कर लीजिए कि किसी दिव्य आत्मा को आपके यहां जन्म लेने के लिए आना पड़े। बंधुओं, गर्भाधान केवल एक क्रिया नहीं है, संस्कार है वो। आचार्यों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से पूछिए कि हमें अब गृहस्थ आश्रम में आ गए, अब आगे घर बढ़ेगा, हमारे घर में संतान का जन्म होगा, उसकी विधि हमें बताइए। कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ अनुष्ठानों के द्वारा उस गर्भाधान की क्रिया के द्वारा बालक जन्म लें। अब भारत को आवश्यकता है ज्ञानेश्वर माऊली जैसे भक्तों की, भारत को आवश्यकता है संत श्री तुकाराम, श्री सूरदास जी, श्री नरसिंह मेहता, श्री अब आवश्यकता है। क्या पता इस व्यासपीठ से कही गई वाणी को कुछ युवा माता पिता ध्यान से सुन लें
और वो इतना पवित्र जीवन करके अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, और उनके घर से ही शायद कोई ज्ञानेश्वर माउली, उनके घर से ही कोई पूरे भारत को फिर से भक्तिमय करने के लिए, क्या पता कोई फिर से कोई भक्तराज जन्म ले ले। इसलिए इंद्रिय सुख नहीं, बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भावे। समस्त इंद्रियों से क्रिया केवल विठ्ठल की करो, आपको सुख मिलेगा। इस प्रकार अब गोवर्धन लीला हुई, गैयाओं ने भगवान का नामकरण संस्कार किया, और अब यहां एकादशी व्रत की कथा बताई गई। तत्पश्चात रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। रास पंचाध्याय की कथा शुरू हो रही है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास दो स्थितियां हैं। मैं हर कथा में कहा करता हूं कि आप ठाकुर जी से मिलने की योजना बनाते हो, वो रस कहलाता है, लेकिन एक दिन आपके प्रेम भाव से आसक्त होके ठाकुर जी ने आपसे मिलने की योजना बना ली तो वो रास कहलाएगा। आप पंढरपुर जाते हैं, अच्छा नहीं, इसको ऐसे समझो, पूरी दुनिया द्वारिका गई थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, वो रस था, लेकिन पुंडलीक की सेवा से प्रसन्न होकर द्वारिकाधीश पंढरपुर आ गए, ये रास था। आप प्रयास करो वो रस, और वो प्रयास करें वो रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। एक गोपी थी अभी कलिकाल में, कथा सुनती थी। कथा में जब उसने सुना कि ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, दही बहुत प्रिय है, दूध बहुत प्रिय है, तो अपने घर में स्वयं मंथन करके, स्वयं निर्माण करके मक्खन निकालती और मटके में सजाती। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और श्रीनाथ जी तब गिरिराज जी में विराजते थे, ब्रज की गोपी थी। दुनिया भर के लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते, वो गोपी मटकी में मक्खन लेके श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाती, और क्या करती, ठाकुर जी के सामने जाते ही मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाती और मटकी के अंदर का मक्खन ठाकुर जी को ऐसे दिखाती और बताती, मेरे घर पे धौरी गैया है, इतना बढ़िया वाको दूध निकले, और वाके दूध से दही बने, दही तो फिर मक्खन निकले, और वह मक्खन को लेके मैं आई हूं लाला, लेकिन या मंदिर या मक्खन को मैं मंदिर में दे के नहीं जाऊंगी, मंदिर में दे देगी पुजारी खा जाएंगे, सबरे पंडित खा जाएंगे, तो को मिलेगा ही ना। तो बोले मैं घर जाके एक कोने में याकू ऊपर छीके पे टांग दूंगी, रात को तुम आए जाइयो और प्रेम से पाए जाइयो। द्वापर में तो गोपीन ने छड़ी दिखाई, खूब डांटो, मैं कछु नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कोई चिन्ह छोड़ जाइयो दांत से मुंह को पता चल जाए कि तुम रात को आए। ठाकुर जी को लोभ दे के गई मक्खन का, वापस चली गई और जाए करके फिर से छीका पे टांग दिया और बस प्रतीक्षा करती रही, सुबह हो तो मैं देखूं। सुबह होके देखा तो मक्खन ज्यों का त्यों। अगले दिन फिर मक्खन निकाला, फिर मक्खन निकाल के मटकी में सजा के फिर गई और ठाकुर जी से कहे आए नहीं कल, और ठाकुर जी चुपचाप खड़े मंदिर में। यही स्वरूप है श्रीनाथ जी का, ऐसे खड़े, आए नहीं आप। ज्यादा नहीं, 350-400 वर्ष पुरानी घटना है। लाला देख, मैं तुमको सांची बता रही हूं, मेरो पति, मेरो ससुर, मेरे बालक सबरे लाला इत घूम रहे हैं 2 दिन आते कि मक्खन क्यों ना मिल लो, पर मैं कोई को नहीं पवाऊंगी, पहलो मक्खन मेरो लाला खावे को। ब्रजभाषा समझ आ रही है? कितने इनको समझ आ रही है? हाथ ऊपर करिए। अच्छा नीचे करो। कितनों को नहीं आ रही है वो ऊपर करो। सबको आ रही है? चलो तो फिर अहिल्यानगर छोड़ के चलो वृंदावन, वहीं रहो। ब्रजभाषा आती है तो क्या रहना यहाँ पे, चलो ब्रज में रहेंगे, बढ़िया जगह नहीं है वो, मुझसे मत कहना, पड़े रहना जमुना जी के किनारे,
जगह नहीं है, भर गया है वृंदावन पूरा। तो ब्रजभाषा समझ आ रही ना। ठाकुर जी से जाके कहे, ए नहीं लाला, 2 दिन आते नहीं आ रहा है, देख ले, मैं तुमको फिर बता रही हूं, बहुत जोर को मक्खन है, इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, तू एक बार आ जा और आए के न पा जा। दूसरे दिन रख दिया, ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। तीसरे दिन उसको लगा मैंने घर का रास्ता नहीं बताया, वो रात में आते तो होंगे, भटक जाते होंगे। तो अगले दिन जाके सबरा रास्ता बता के आई। बोले सुनो, मंदिर से नीचे उतरोगे गिरिराज जी से, आगे से दाएं लेना, फिर आगे जाओगे एक तालाब आएगा, वहां से बाएं लेना, फिर वहां से फिर दाएं लेना, फिर 4 घर छोड़ के 5वां घर होगा, वट वृक्ष लगा होगा, वहीं मेरा घर है। ऊपर से छत खुली भई है, भीतर आंगन में घुस के और किनारे पे मां मक्खन टंगो खाए जाइयो। चौथे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। फिर गई और अब की बार जाके बोली, बोले देख लाला, 5 दिन है गए, तू आ ना रहे हो मक्खन खावे, अब तू बिल्कुल मत आइयो। अब तो मैं अपने लाला को, अपने पति को, अपने ससुर को, सबन को पवाऊंगी। तू बैठो रे मंदिर में ही, और मंदिर में पुरानो सुरानो मक्खन खातो रहे, मैं तो ताजो ताजो मक्खन खवानो चाहती, अब तू आई ना रहो तो कोई बात ना, लेकिन लाला फिर बताऊं, बहुत जोर का मक्खन है, बहुत स्वादिष्ट है। अब वो इतना लोभ दे ठाकुर जी को, सामने खड़े खड़े श्रीनाथ जी के लार टपकन लगी। इच्छा हो गई। एक रात को और समय दे रही हूं लाला, अगर आज नहीं आयो तो कल अपने परिवार वाले इनको जा मक्खन खवाए दूंगी। रात्रि में श्री कुम्भन दास जी नाम के भक्त कीर्तन करते थे ठाकुर जी का, सामने जाके मंजीरा लेके कीर्तन कर रहे थे। उनको ठाकुर जी की गतिविधि अनुभव आ जाती थी। तो ठाकुर जी की लार निकलती देखी तो कुम्भन दास जी पूछने लगे। बाकी सबको लगता कि मूर्तिमान ठाकुर जी खड़े, कुम्भन दास जी को दिखते थे। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, ये लार कैसे गिर रही है आपके? भूख लगी है, कछु कछु खावे को मने, मुझे बता दो। तो ठाकुर जी कुम्भन दास जी से, कुम्भना एक गोपी है, रोज आवे और रोज दूर से मक्खन दिखा दिखा के जावे और मेरे सामने ऐसे सूंघ सूंघ के करे, बहुत बढ़िया है, बहुत मीठो है, बहुत अच्छा है। मेरो तो मन है रो वाके घर को मक्खन खाया हूं मैं। कुम्भन दास जी बोले, मोए बताओ कौन सी गोपी है, मैं घर जाके मक्खन ले आऊंगो, आपको मंदिर में अंदर थाल में पधरा दूंगो, थाल वारो ना खानो, और मंदिर में लेके आवेंगे तो मुंह को तो इतना से देंगे, बाकी सबरे पंडित जी सब खा जाएंगे, मुंह को नहीं मिलो, मुंह तो पूरा खानो है। तो बोले पूरा मक्खन ले आऊंगो, अकेले खा जाइए। बोले ना, ऐसे ना खानो। तो बोले कैसे खानो है? बोले जैसे द्वापर में गोपीन के घर में घुस के चोरी करके, कोई को पतो नहीं चले, अचक अचक जाए के और ऊपर से मटकी से निकाल के एक दूसरे के सिर पर चढ़ के, वैसे करना। कुम्भन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, जय जय बन जाओगे। और महातो मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका सबरे सखा है, यहां कौन है? ठाकुर जी बोले, तू है ना कुम्भन दास। कुम्भन दास जी बोले, मैं 60-65 वर्ष को बुजुर्ग, जीवन पूरा निष्कलंकित निकल गयो मेरो 65 वर्ष को, अब 65 साल में मुझे चोर करवाओगे, चोरी करवाओगे? ठाकुर जी बोले, देख तो कुछ चलना है तो चल मेरे संग, नहीं तो कल से तो को मेरो दर्शन नहीं होएगा। अरे नहीं नहीं जय जय चलूंगो। कहा करना ये बताओ? बोले बस फुर्ती रखियो, जल्दी जल्दी बिल्कुल, और आवाज मत करियो। तो ठीक है। रात्रि 7:30 बजे मंदिर बंद हुआ, शयन कर गए ठाकुर जी। कुम्भन दास जी पीछे खिड़की पर जाके खड़े हुए, सब दर्शनार्थी, पुजारी, सेवक सब अपने अपने घर चले गए और ठाकुर जी पीछे की खिड़की से उतर के आए। कुम्भन दास जी के कंधा पे दोनों पैर रखे, पैर ऐसे लटका लिए यहां पर और यहां ऐसे पकड़ के सिर, और कुम्भन दास जी ने ऐसे भगवान के दोनों चरण पकड़े और ठाकुर जी बोले, चल, रात का अंधेरा, सब सो रहे हैं, कहां चलूं? बोले यहां ते नीचे ते दाएं मुड़ जा, आगे तालाब आएगा, माते बाएं मुड़ जाइयो, और फिर माते फिर कुम्भन दास जी, तुम कब हुआ है? बोले मैं ना गयो, वो मुझको बता के गई है सब रो, वहां को घर कहां है? सब कर रहे हैं। अब कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू भी आ रहे हैं। क्यों? तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे सखी तू कितनी बड़भागी है। त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता, जगदाधार, पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण
वो तेरे घर स्वयं आ रहे हैं। अरे भैया, घर के नगर के वरिष्ठ व्यक्ति को अगर हमारे घर की गली का नाम भी पता होता है तो हम कुछ, अरे आपको पता हमारा घर कहां है? ठाकुर जी को पता है कि मेरा घर कहां है। और बस बताते हुए कुम्भनदास जी ले गए और बोले जय जय अंदर कैसे जाएंगे, दरवाजा तो बंद है। बोले अरे ऊपर तो छत खुल रही है या की, ये देख बट को पेड़ है, या के ऊपर चढ़ जाओ। दोनों चढ़ गए और ऊपर पेड़ की डाल एक आंगन में जा रही थी, उससे भीतर कूद गए। चुपचाप, एक कुम्भनदास हल्ला मत करियो, आवाज मत करियो, उठ जाएंगे सबरे। कहां है छीको, छीको कहां है? तभी देखी एक कोने में ऊपर रस्सी लटकी, छीका और उसके ऊपर मटकी रखी। ठाकुर जी देख बोरो। अब ठाकुर जी तो इतने से 4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी ये 4 वर्ष के हैं, इतने से। कुम्भनदास जी खूब लंबे हैं, तो कुम्भनदास जी तो बोले अब तुम को अपने कंधा पे चढ़ा ले। यहां चढ़ गए, ठाकुर जी दोनों पैर इधर रखे, जैसे तैसे करके सिर से ऊपर अपनो वजन संभालें। कुम्भनदास जी ऐसे पकड़े, छीको पकड़ो ठाकुर जी ने, और अंदर हाथ डाल के मक्खन ने कहा पहले तो सूंघो, हमें बिल्कुल वैसी सुगंधी है। अरे नंदरानी यशोदा की याद आ गई आज तो, एक युग बाद, एक युग बाद। और ठाकुर जी प्रेम से जीभ से आवाज चाटे, आहा खूब चप चप आवाज करके खा रहे हैं। कुम्भनदास जी ऊपर देख रहे, जय जय ने के नीचे दे दो। सो ठाकुर जी एक छीका पकड़ के ऐसे चाटे और जो बचो भयो ऐसे नीचे करके, अब वो कुम्भनदास जी कभी आंख में लग जाए, कभी नाक में लग जाए, कभी मुंह में लग जाए। कुम्भनदास जी ने जैसे पाया, एक तो मक्खन और ऊपर से ठाकुर जी का अधरामृत, ठाकुर जी के मुख से लगा हुआ अधरामृत, वो तो अमृत बन चुका था। कुम्भनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए, नेत्र बंद हो गए, अविरल अश्रुधार गिरने लगी, हाथ पैर कंपायमान होने लगे। ठाकुर जी बोले एक मना क्या कर रहा है, चोरी करवे आयो कि भक्ति करेगो यहां पे? ऐ सीधा उठाड़ो रे। कुम्भनदास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही, गाया तो इतना कि ठाकुर जी चोरी करते हैं, एक बार देखूं तो ये लगते कैसे चोरी करते समय। तो ऐसे अधर होके देख रहे थे ऊपर, तभी क्या देखा, ठाकुर जी की धोती ढीली हो गई और धीमे धीमे नीचे खिसक रही है। तो कुम्भनदास जी बोले जय जय धोती संभालो, धोती संभालो, अभी जय जय हो जाएगी सबरी। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया और 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन खा रहे। मतलब मक्खन नहीं छोड़ा है, 2 एक्स्ट्रा भुजा प्रकट कर ली, उससे धोती पकड़ी। और ये छवि देख करके तो श्री कुम्भनदास जी मंत्रमुग्ध हो गए, और मंत्रमुग्ध होकर के जैसे ही झूमने लगे, ठाकुर जी बोले एक मना कहा करो, कहा करो, कहा करो। अब जैसे ही ठाकुर जी हिले तो छींका से मटका नीचे गिरा, धड़ाम, जोर की आवाज हुई, घर के लोग उठे, चोर 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 चोर। अब ठाकुर जी तो जोर से कूदे और महाराज पेड़ पर चढ़ के भाग गए। कुम्भनदास जी ऐसे ही खड़े और पूरा मक्खन लगा है मुंह पे। लालटेन जलाई, घर के लोगों ने जाके देखा और महाराज लिए डंडा, है चोर, कभी हाथ में मारे, पैर पे मारे, खूब मारा। कुम्भनदास जी हंसते हंसते पिट रहे हैं नेत्रों से, अरे बाबा शर्म नहीं आई तो है, इतना बड़ा हैगो, बूढ़ो बड़ो 60-70 वर्ष को हैगो और तू चोरी कर भी आयो। कुम्भनदास जी ने नेत्र खोल करके उस सखी को देखा, बोले तेरो घर है ये? बोले हाँ। तू रोज ठाकुर जी को मक्खन को लोभ देवे जावे श्रीनाथ जी में? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? चरण पकड़ लिए उस सखी के, तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी। गाइए, बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, वे दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास
लाल गिरधर वे तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ। और कुम्मन दास जी उस सखी का हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे अर्धरात्रि में। बोली भयो कहा, तब पूरी बात बताई। बोले साक्षात श्याम सुंदर मेरे कंधा पे बैठ के आए और तेरे घर की सुंदर माटी के या छींके थे मक्खन पाए के गए। वो सखी रोने लगी। बोले सच बताओ ठाकुर जी आए? बोले हाँ वही आके गए। मुझे क्यों नहीं दिखे? फिर मुझे तो उनको देखना था। बोले तैने कही कि चोरी करके चले जाइयो, कोई को पता नहीं चलेगी, हमारे चले गए। एक बार कुम्मन दास जी कह दो ना, मुझको अनुभव करा दें। कुम्मन दास जी बोले मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, कोई तो कहियो मत ये तेरे संग लीला भई है, ये तेरे संग आज रास भयो है। तू हमेशा उनके पास गई, वो रस हतो, आज ठाकुर जी तेरे पास आए, ये रास भयो है, या को कोई से कहियो मत। कुम्मन दास जी गए, जा रहे हैं, बस उसी झांकी का स्मरण कर रहे हैं। एक दो भुजा से धोती पकड़ रहे हैं, दो भुजा से छीका, वही छवि चल रही थी चित्त में। तभी थोड़ी दूर गए, पहुंचे तो वहां कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े थे। ए कुम्मना, आनंद आयो? कुम्मन दास जी बोले इतनो पिटवायो मुझको, दे यहाँ छड़ी पड़ी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, कह रहे आनंद आयो? बोले तोते मैंने कही जल्दी करियो, तुम वहां दारी को आंख बंद करके जो यो सोच रहे हो, आहा कितनी सुंदर छवि, अरे चोरी में ये सब ना किया जाए। और बंधुओं कितनी सुंदर लीला है। अभी मैं नासिक में अष्ट सखाओं की लीला सुनाऊंगा। सूरदास, कुम्मन दास, गोविंद दास, शीत स्वामी, परमानंद दास, नंद दास, कृष्ण दास, उन्हीं में से एक है ये कुम्मन दास। इनकी पूरा चरित्र वहां 15 दिन इन अष्ट सखाओं की वार्ता कहनी। तो ठाकुर जी कुम्मन दास से कहते हैं, देख तो को एक शुभ समाचार दूं। बोले कहा, अबई अबई तेरी बहू ने घर में एक लाला को जन्म दियो है। ठाकुर जी दे रहे हैं समाचार कि तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है। बिना पुत्र का मुख देखे कुम्मन दास जी ने कह दिया, मैं अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखूंगा, क्योंकि आज मैंने वही झांकी आपकी देखी। और अपने पुत्र का नाम उन्होंने चतुर्भुज दास रखा। जिन्होंने गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद कुम्मन दास जी के पुत्र ने लिखा, चतुर्भुज दास जी ने। तो रास का मतलब समझ गए? आप पंढरपुर जाते हो, आप व्रज जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी अहिल्यानगर आ जाएं, ये रास है। और एक बात कह दूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए सोच के मत सुनिएगा इस बात को। अहिल्यानगर वासियों के संग रास हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी यहां आ गए। आपके लिए अब देखो, वृंदावन, गोवर्धन, यमुना जी, बरसाना, श्री जी, ठाकुर जी, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ललिता जी, विशाखा जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, सब तो आ गए अहिल्यानगर में। यही तो रास है। अहिल्यानगर वासियों के संग एक सामूहिक रास हो गया। अब एकांत का रास वो करने के लिए तो आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। कल कथा के बाद आपको बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब एकांतिक रास भी हो जाएगा। ठाकुर जी कुछ ना कुछ लीला कृपा करेंगे। ठाकुर जी ये परखते हैं कि ये प्रचार वाला व्यक्ति तो नहीं है ना। प्रचार वाले से दूर रहते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी विचार वाले के पास जाते हैं, जो प्रचार कर दे। अब कई तो ठाकुर जी घर में आ गए तो हम सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के सोशल मीडिया पर देखा, मेरे घर आए थे, ऐसे खड़े थे द्वार पे आके, बेल बजा रहे थे, टिंग टोंग। हम लोग प्रचार वाले लोग हैं, इसलिए ठाकुर जी दूर रहते हैं हमसे। ठाकुर जी तो विचार वालों के पास आते हैं। तो रास का मतलब समझ आया? आज तक गोपियां ठाकुर जी को दर्शन करने जाती थी, ठाकुर जी से मिलने जाती थी, ठाकुर जी को चाहती थी। लेकिन आज ठाकुर जी ने चाहा है कि ये मेरे पास आए, इसलिए इसको रास कहा गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षण तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर रास विहार का आश्वासन दिया था गोपियों को चीर हरण के समय। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, ठाकुर जी ने वन में जाकर के वेणु को अधर पर रख के अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करके प्राण पिरोए। बाज उठी वंशी वृंदावन में, और सब गोपियों के कर्ण रंध्र में वो वेणु की ध्वनि जा रही है। अब वेणु की एक धुन होती है, सेनाई बजाइयों ने किसी से, देखो ये धुन है,
अब ये जो भैया बजा रहे हैं ये क्या है? धुन, ये स्वर है, इसमें शब्द नहीं है, इसमें केवल स्वर है। लेकिन अभी हम लोगों को स्वर सुनाई दे रहा है। ऐसे ही जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे तो व्रज की गोपियों को स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा था। कैसा? अरे गोपी तू कहा कर रही है, मैं यहां वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ जा। ऐसा बंधुओं आज भी होता है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, कथा में आपको क्या लग रहा है कि महाराज जी जो हैं ये कुछ बात बोलते हैं, कुछ ज्ञान बोलते हैं, कुछ वैराग्य बोलते हैं, कुछ भक्ति बोलते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त यदि कोई यहां बैठा होगा उसके नेत्र बंद हो जाते होंगे और उसको लगता होगा इन महाराज जी के माध्यम से ठाकुर जी मुझसे बात कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझसे कुछ कह रहे हैं। सबको नहीं लगता ऐसा, सबको नहीं लगता ऐसा, बस उन्हीं को लगेगा जिनको ठाकुर जी चुन रहे होंगे। बाकी सबको अच्छा लग रहा होगा, बाकी सबको नॉलेज मिल रही होगी, बाकी सबको ज्ञान मिल रहा होगा, बाकी सबको आनंद आ रहा होगा, पर कोई एक ऐसा होगा इन 10-20 हजारों में जिसके नेत्र बंद होंगे, नेत्रों से अश्रु गिर रहे होंगे और उसको एक एक शब्द ऐसा लगता होगा कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है, ये कृष्ण इनको माध्यम बना के मुझसे बात कर रहे हैं। आप पंढरपुर गए, पंढरपुर में लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब आप पंढरीनाथ के सामने गए तो पता क्या लगेगा? ये तो मेरे लिए ही खड़े थे, मेरे लिए ही खड़े हैं, ये तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा अनुभव होगा। वो आगे के 10,000 पीछे के 1,00,000 लोग नहीं अनुभव होंगे, अपना अनुभव होगा, इन्होंने मुझे बुलाया है। ऐसी चित्त में स्थिति प्रकट होने लग जाती है रास में जाने वाली गोपियों की। उनको यमुना जल नहीं लगता, यमुना रानी लगती है। उनको गिरिराज पर्वत नहीं लगता, उनको वहां भी कृष्ण का अनुभव होता है। व्रज की रज मिट्टी नहीं लगती है, साक्षात अमृत तुल्य लगती है। ब्रजवासी मानव नहीं लगते हैं, भगवान के सखा दिखने लगते हैं व्रज रसिकों। जो गोपी रास में जाने वाली होगी उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। असंख्य गोपियां हैं ब्रजमंडल में, लेकिन कृष्ण प्रेम में जो चुनी गई हैं, केवल उनके कानों में जाके मानो कृष्ण बोल देते हो, आजा गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। और वो गोपी उसी समय अपने कार्य को यथावत छोड़ के भागती है कृष्ण मिलन के लिए। ये रास पंच। आज बंधुओं रुक्मणी विवाह होना है कथा में, रुक्मणी जी के पंडित जी भी आए हैं, पर हमको नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि समय तो निकल गया और अभी हम रास पे ही चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम रास में अटक जाते हैं ना, तो हम राधा कृष्ण विवाह कर देते हैं। श्री प्रिया जी का और ठाकुर जी का विवाह रास में हो गया और फिर अगले दिन रुक्मणी विवाह से कथा प्रारंभ करते हैं। आज जो पंढरपुर से आए हैं उनमें से एक सुदेव ब्राह्मण के वंशज हैं। कौन से ब्राह्मण? जिनको रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके दिया था, सुदेव ब्राह्मण की जाओ द्वारिकाधीश को पत्र दे दो। और वो पत्र लेकर के ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी ने जब पत्र पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम, और जिस पत्र को पढ़ करके ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि उस ब्राह्मण को रथ में बैठाया, बोले चलो। ब्राह्मण बोला ब्याह आप दोनों का, ये भागदौड़ मेरी क्यों हो रही है? अभी हंसी में आया फिर आप लेके बोले नहीं तुम पत्र लेके आए हो, बताओ तो सही है कौन। तब वहां द्वारिका कौंडन्यपुर पहुंच करके ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को स्वीकार किया। और रुक्मणी जी ने जब कृष्ण मिल गए रुक्मणी जी को, तो भगवान का रथ रोका, रुके रुके रुके, कहा वो ब्राह्मण कहां है जिनके हाथ में पत्र भेजा? तो सुदेव ब्राह्मण दिखे। तब रुक्मणी जी ने उनको बहुत वंदन किया और हाथ जोड़ के कहा, द्वापर में हम दोनों को मिलाने में आप बहुत सहायक रहे, कलिकाल के अंत तक और हमेशा मेरी सेवा का अधिकार मैं आपके वंश को प्रदान करती हूं। और श्री रुक्मणी जी की आज भी पंढरपुर में सेवा सुदेव ब्राह्मण का वंश ही कर रहा है। तो उसी वंश के इनकी वजह से हमारे लाला को ब्याह है, नहीं तो क्वारो रह जातो बेचारो। तो ऐसे ये सब ब्राह्मण आए हैं, बड़ी कृपा है। लेकिन आज रुक्मणी विवाह तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम रास ही करेंगे बस। तो रास गोपियां पहुंच गई, असंख्य गोपियां, कोई अपने घर पर अलग अलग कार्य कर रही थी, सब कार्यों को छोड़ करके आई हैं रास में। और वहां जाकर के ठाकुर जी को देखा
ठाकुर जी ने पहले तो उन गोपियों को बुलाया, और जब गोपियां सब आ गई तब उन गोपियों से क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्यानामयं कश्चे वृता गमन कारण। आप सबके आने का कारण क्या है? क्यों आई हो? और एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? ठाकुर जी ज्ञान देने लगे, अरे वापस लौट के जाओ, पतियों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, ये करो वो करो, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया तुमने, परपुरुष से मिलने आ गई हो। गोपियां सब चुपचाप खड़ी खड़ी सुनती रही। 10 श्लोक ठाकुर जी ने बोले, तत्पश्चात गोपियों ने बोलना प्रारंभ किया और कहा आपका हो गया तो अब हम बोले? बोले हाँ। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे नाथ, आप कह रहे हो कि हम वापस लौट जाएं, तो फिर आपने ये बात कभी क्यों कही थी कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ? जय हो। इधर आ जाओ, एक बार प्रसाद ले जाओ, आ जाओ जल्दी। लीजिए। श्री ठाकुर जी को गोपियां कह रही हैं, आप कहते हैं सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और जब आज हम आ गए हैं तो हमसे कह रहे हो वापस लौट जाओ। अरे आपको पता है लोक लाज मर्याद कुल परिवार कितने कितने ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन सबको भुला करके हम आपके पास आए हैं और आप कह रहे हो वापस लौट जाओ। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है श्याम सुंदर की हम आपसे स्पर्श की इच्छा रखती हूं, आपको देखने की इच्छा रखती हूं, आपसे सुनने की इच्छा रखती हूं। हमारा प्रेम संबंध ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम कैसा है कि एक बार बस कह दो कि तुम मेरी हो, और ऐसा कहकर के आप भले ही जीवन भर हमारे पास मत आना, कभी हमको मत दिखना, हम फिर भी उसी बात को सुनकर के रह लेंगे कि आपने कहा था कि तुम मेरी हो। आजकल का प्रेम स्पर्श में है, आजकल का प्रेम देखने में है, आजकल का प्रेम कहने सुनने में है, आजकल का प्रेम क्रिया में है, पर गोपियों का ऐसा प्रेम नहीं है। गोपियां कह रही हैं हम इतनी रात को सब छोड़ के केवल ये सुनने आई हैं कि आप ये कह दो कि तुम सबको मैंने स्वीकार किया, बस फिर भले ही आप हमको देखना मत, हमारी तरफ कभी आना मत, हम केवल इसी विश्वास में पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने हमको स्वीकार किया है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि गोपियों का यह प्रेम काम लीला नहीं है, बल्कि काम जैसे भयंकर रोग को नष्ट करने वाली लीला है। यह काम लीला नहीं है, यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, यह जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। आप चाहते हो कि हम चली जाएं? बोले हाँ, तो ठीक है, हमारी एक वस्तु आपके पास है, हमें वापस करो। बोले क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन, हमारा चित्त आपके पास है, वो वापस करो, हमारा मन वापस दो। पूरे दिन मन आप में ही लगा रहता है, उस मन को हमें वापस कर दो। ना आपको याद करे, ना आपको देखे, ना आपको सोचे, ना आपका चिंतन करे, ऐसा कर दो, मन वापस कर दो, हम चली जाती हैं। व्रज की रीति अलग है। यमुना के तट पर एक गोपी ध्यानस्थ बैठी थी, तभी नारद जी महाराज ने आकर के देखा, अरे मैंने तो बद्रीनाथ में, गंगा जी के तट पर, हरिद्वार में, ऋषिकेश में बड़े बड़े ध्यानी देखे, वृंदावन में गोपी किसका ध्यान कर रही है? अरे किसको धारण कर रही हो चित्त में? गोपी कहती है किसी को धारण नहीं कर रही हूं, तो आंख बंद करके चित्त में बैठे श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे चित्त से चले जाओ, मुझे घर जाके भोजन बनाना है। लेकिन ये अड़ीलो श्याम सुंदर, हटीलो श्याम सुंदर चित्त में ऐसे बैठ गए हो, निकल ही नहीं रहे हो यहां से, तो नेत्र बंद करके ध्यान करके उससे प्रार्थना कर रही हूं कि मेरे चित्त से चले जाओ।
नारद जी बोले चरण कहाँ है तुम्हारे? चरण छू के बोले दुनिया के लोग ठाकुर जी को धारण करते हैं चित्त में, तुम ब्रजवासी लोग चित्त के ठाकुर जी से कहते हो कि बाहर जाओ। बोले हाँ, क्योंकि 24 घंटा यहीं बैठे रहते हैं, ये जाते ही नहीं यहां से, ये व्रज की गोपी है। भगवान ने थोड़ी परीक्षा ली, गोपियों का उत्तर सुन के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और बोले भैया देखो तुम लोग गुस्सा मत हो, मैंने ही बुलाया सबको, श्री जी नहीं आई है, किशोरी जी नहीं आई, तो मैंने सोची क्या करें, थोड़ी देर मन कैसे लगाएं, तो थोड़ा ये आनंद कर लिया आप लोगों के संग। इतने में ही किशोरी जी आई और सब गोपियां ठाकुर जी के साथ। किशोरी जी नहीं आई, रास करने लगे। रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं। क्यों हुआ? क्योंकि आचार्य अभी नहीं आई हैं। बिना गुरु के यदि भक्ति मार्ग में जाओगे तो हो सकता है ठाकुर जी मिल जाएं, पर ठाकुर जी के मिलने के बाद मान आ सकता है, अभिमान आ सकता है। गुरु अगर होंगे तो मान नहीं आने देंगे, अभिमान नहीं आने देंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति के पश्चात भी मान नहीं आएगा अगर गुरु होंगे तो। गोपियों ने यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। तब गोपी गीत गाया, जयते तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयित दृश्यता दीक्षुतावक